जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला रियासी के माहौर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 21 साल के रियाज को गिरफ्तार किया। ये हथियार चिनाब वैली में एक बार फिर आतंक को फैलाने की मकसद से पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी खोबैब द्वारा भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी लगातार चिनाब वैली में हथियारों और पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रियासी में बीते एक हफ्ते में 3 बार हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के पनार गांव में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है। कुछ स्थानीय लोगों ने पनार गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पेटकूट पुलिस थाने को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीती रात से इलाके में घूम रहा था, लेकिन सुबह वो मृत पाया गया। मृतक की पहचान की जा रही है। जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि सबसे अहम मुद्दा है जो सरकार द्वारा 1 लाख के करीब कैजुअल और डेली वेजेस जो लगाए गए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। यूटी की सरकार को इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना चाहिए। विभिन्न विभाग में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगी नहीं मांगी गई तो हम हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। बढ़ती महंगाई के नाम पर केंद्र सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने जम्मू में महंगाई की शव यात्रा निकाल विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के बख्शीनगर से शव यात्रा निकाल सचिवालय की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता महेशपुरा चौक के आगे फ्लाईओवर पर बैठ गए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हर चीज के दाम भाजपा सरकार बढ़ा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। आम आदमी परेशान है। वहीं वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रही है। कश्मीर घाटी में जीओसी किलो फोर्स एचएस शाही द्वारा एक युवक को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गई। इस छात्र ने एक दर्दनाक हादसे में अपने दोनों पांव और एक बाजू गंवा दी थी। छात्र के पिता ने सेना के इस कदम की सराहना की और लाख बार दुआ करी। ये छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला था क्योंकि अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो असमर्थ था। कई बार प्रशासन द्वारा मदद करने का वादा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही भारतीय सेना को इस छात्र के बारे में पता चला तो सेना ने पीड़ित के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की व्यवस्था की ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा के डीसी डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मिनी सचिवालय बांदीपुरा में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और वैक्सीन की खुराक अवश्य लें। हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। उन्होंने जानकारी दी कि 100 से 200 कर्मचारियों ने आज वैक्सीन लगाई है। वहीं अब तक 10,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स द्वारा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला अनंतनाग में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लड़कियों के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शगुफवारा में स्थापित किया गया। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत हम उन छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और जो बेरोजगार हैं। स्कीम के तहत हम उन्हें यात्रा भत्ता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन्हें अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है। हम उन्हें सेल्फ स्किल और अंग्रेजी भाषा भी सिखाते हैं। वहीं परियोजना के अंतिम लक्ष्य प्लेसमेंट में सहायता करना है। हम उन क्षेत्रों में भी छात्रों को प्लेसमेंट करवाने का प्रयास करते हैं जहां उनकी रुचि हो। जिला डोडा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर म्युनिसिपल कमेटी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि वो पिछले 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा वेतन ज्यों का त्यों है। हमारी रियासत अब यूटी बन गई है। हमें यहाँ अब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन ने 5 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हक मानना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अधिकारी
पुलिस का डर दिखाकर हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। अहमदाबाद में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रन से हरा दिया। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से भारत ने कब्जा कर लिया है। जम्मू संभाग के कई जिलों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अपने अपने देश से यहां जम्मू में आकर बस गए हैं। बड़े अरसे से जम्मू से रोहिंग्या को राज्य से बाहर निकालने की मांग विभिन्न संगठनों, व्यापारिक संगठनों, राजनेताओं व जनता द्वारा की जाती रही। यहाँ आकर रह रहे रोहिंग्या ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट तक बना लिए हैं। कई नशे और चोरी की वारदातों में रोहिंग्या पकड़े भी गए हैं। अब यूटी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एमए स्टेडियम जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।